हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 का मैथ्स का पेपर हल करेंगे और आप इसका हल देखकर अपने नंबर्स का स्कोर कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल का आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। आपको सम संख्या ढूंढनी है तो आप जानते हो कि सम संख्या में 2 का डिवाइड होता है, तो जो 2 के गुणनफल में होंगी वो संख्या सम पूर्णांक संख्या होंगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन m तो नहीं होगा, m+1 भी ऐड करने से सम संख्या नहीं होंगी। यहाँ 2 का गुणनफल है तो आपका पहला ऑप्शन C होगा, तो ये C ऑप्शन आप इस पर। सेकंड क्वेश्चन है, यदि ax² + bx + c द्विघात बहुपद के शून्यक जहां a = 0 बराबर है, तब देखिए यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर है, मतलब कि b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। b² का मान तो हमेशा पॉजिटिव होगा और a और c के लिए क्या होना चाहिए, a और c दोनों का समान चिन्ह होगा तभी b² - 4ac = 0 होगा। तो यहाँ पर a और c पर डिपेंड करता है, तो इस प्रकार क्या ऑप्शन आएगा, a और c समान चिन्ह का होगा, यानी ऑप्शन नंबर C। थर्ड क्वेश्चन है, समीकरण 2x - 3y = 5 में यदि y = -7 हो तो x का मान होगा। आपको यहाँ पर y का मान -7 रख के समीकरण को हल करना है। तो देखिए फ्रेंड, y बराबर कितना रखना है, -7। आपके पास समीकरण है 2x + 3y = 5, जहां y का मान कितना रखना है, -7। 2x किस स्थान पर, 2x 3 किस स्थान पर, 3y किस स्थान पर आपने -7 रख दिया, बराबर 5 है तो 5। 2x बराबर प्लस माइनस हो गया, 7 × 21 = 5। 2x आपने -21 का पक्षांत कर दिया तो 5 + 21 बराबर कितना हो गया, 26। 2x बराबर 26 और 2 से डिवाइड करने पर कितना आ गया, 13। तो आपका आंसर आ जाएगा B। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 1/2 द्विघात समीकरण x² + kx - 5/4 का एक मूल है तो k का मान होगा। मूल है मतलब x का मान है, तो x का मान कितना दिया है, 1/2 और आपका समीकरण कितना है, x² + kx - 5/4 बराबर 0। इसे मान रख देंगे, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस k के स्थान पर आ जाएगा 1/2 - 5/4 बराबर 0। हल करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस k का 1 से गुना तो k/2 हो जाएगा, -5/4 बराबर 0। इन दोनों परिमेय संख्या हल कर देते हैं। इनके हर में 4 है तो 4 लिख देते हैं, 1 में से 5 गया -4 प्लस k/2 बराबर 0। 4 से 4 कट गया तो ये कितने पर कट गया, 1 बार, तो -1 प्लस k/2 बराबर 0। या इसका पक्षांत कर देंगे तो k/2 -1 क्या हो जाएगा, +1 और 2 से इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो k बराबर 2 एकम 2, मतलब कि k का मान कितना आएगा, 2 आएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन, यदि आपके पास एक समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना दिया, d का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तब आपसे पूछा जा रहा है a18 - a13 का क्या मान होगा। तो a18 और a13 के बीच में आपको कितनी संख्या गैप है, 5, और हमारी समांतर श्रेणी में प्रत्येक संख्या के बीच कितना गैप है, 5 का, तो 5 को 5 से कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, आंसर 25। तो आपका आंसर आ जाएगा C। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 12 और 18 के HCF LCM का अनुपात पूछा गया है, तो आपको सर्वप्रथम LCM और HCF निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 2 × 2, और 18 का क्या होगा, 3 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और इसका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ देखिए HCF निकालने के लिए जोड़ी बनाई जाएंगी, तो ये 3 की जोड़ी बन रही है और ये 2 की जोड़ी बन रही है, तो कितना आएगा HCF इनका, 3 दूनी 6। LCM कितना आएगा, तो इनका एक बार 3 उतार लीजिए, इस जोड़ी का 2 उतार लीजिए और इन बाकी का अलग 2 × 3, इनका गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 36। तो अनुपात क्या होगा, आपको पूछा जा रहा है HCM अपॉन LCM, अनुपात मतलब अपॉन, तो HCF कितना है 6 और LCM कितना है 36, तो 6 से कितने बार कट गया, 6 बार, तो 1/6 यानी 1 अनुपात 6 होगा।
आगे आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य होंगे, तो हम इसको गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 8 के गुणनखंड तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। मतलब इस यहाँ पर गुणनखंड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 किस स्थान पर लिख देंगे, 4 ऋण 2 x है तो x माइनस 8 है तो 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस माइनस का माइनस सब गुना हो जाएगा तो प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ जोड़ी बना लेते हैं और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन निकल रहा है, x तो x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, प्लस 2 तो x माइनस 4। इस प्रकार x माइनस 4 और एक x प्लस 2, इन दोनों को किसके को रखना है, 0 के। x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 4, और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2। तो इसके दो शून्यक हैं 4 और -2, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 -2, मतलब आपका ऑप्शन बी आ रहा है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर कितना है 4। इसका हल करना है तो सिंपल सा है, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो x से कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6, कितने बार कटेगा, 3 बार, तो x का मान कितना आ रहा है 3। तो आपके पास दो ऑप्शन है जहाँ 3 आ रहा है तो y का मान निकालना ही होगा। y का मान निकालने के लिए x का मान रख देंगे, तो यहाँ 3 प्लस वाई बराबर 4, y में से 4 में से 3 घटा देंगे y के मान के लिए तो कितना आ जाएगा 1, यानी 3 1 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के विविक्तिकर का मान होगा, तो आपको विविक्तिकर का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। तो विविक्तिकर d बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ a के स्थान पर आपको 1 मिल रहा है, b के स्थान पर -4 मिल रहा है और c के स्थान पर कितना मिल रहा है 4, मान रखते हैं। -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान कितना है 4, 4 का कितना होगा 16 माइनस 4 16, 16 में 16 गया 0, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। आगे 10th वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एपी में d का मान कितना दिया है -4, n का मान आपके पास 7 है और an बराबर कितना है 4, तो a का मान आपको फाइंड करना है। इसके लिए सीधे सूत्र यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान तो आपको पता नहीं है, an का मान आपके पास 4 है, n का मान आपके पास 7 है और -1 है तो -1, d का मान कितना है -4। हल कर देते हैं, 4 बराबर ये 7 में से 1 गया, कितना होगा 6 और 6 का गुना होगा -4 से तो कितना हो जाएगा -24। इसका पक्षांतर हो जाएगा तो -24 प्लस 24 हो जाएगा, बराबर में a, कितना हो जाएगा 24 4 28 बराबर a, आपके पास 28, लास्ट ऑप्शन है डी, तो आपके पास आ जाएगा 10 वाला। आगे आपके पास 11वां क्वेश्चन, किन्हीं दो a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां a बराबर p क्यूब क्यू स्क्वायर तथा b बराबर p क्यू क्यूब है तब a तथा b का एचसीएफ होगा। तो इनमें से क्या कॉमन, जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लेते। a का मान आपको क्या दिया है, p क्यूब क्यू स्क्वायर और b का मान क्या दिया है, p क्यू क्यूब। तो यहाँ एक p कॉमन निकल रहा है तो यहाँ p आ जाएगा और यहाँ से 2 क्यू स्क्वायर निकला तो p की स्क्वायर कॉमन आ जा रहे हैं। आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा फ्रेंड। आगे 12वां क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा आपको किसके मूल दिए है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल है, तब आपको मान ढूंढना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का। तो पहले अल्फा बीटा ये मूल है तो इनके क्या निकाल लेते हैं, मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड तोड़ लेंगे। आपके पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो एक के गुणनखंड आपके पास यहाँ गुणनखंड विधि से तो इसे नहीं बनाया जाएगा, तो इसके लिए हम कौन सी विधि का यूज कर लेते हैं, द्विघात वर्ग। क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। माइनस है तो माइनस बी का मान आपके पास ऑलरेडी -4 दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मान कितना दिया -4 स्क्वायर माइनस 4, ए का भी मान 1 और सी का भी मान 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। हल कर लेते हैं, माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 अपॉन 2। 16 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 12 अपॉन 2।
यहाँ तो और इसका दो मूल क्या होंगे? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ढूंढना है। अल्फा प्लस बीटा है मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए होता है, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। आपको यह मान रख देना, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप इस गणित को और इजी बना सकते हैं। माइनस बी का मान आपके पास कितना है? -4 बटे में कितना है आपके पास? 1। माइनस सी का मान कितना? 1/1। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4/1 माइनस 1/1। 4 - 1 मतलब 3/1 मतलब 3। आपका आंसर कितना आएगा इसमें? 3। तो ऑप्शन 12। 13 क्वेश्चन है, x प्लस 2y इक्वल 7 तथा 3x प्लस by बराबर 16 समांतर रेखाएं है। तब a का मान b के इक्वल होगा, 3a बराबर 2b होगा, 2a बराबर 3b होगा या ab बराबर 6 होगा। समांतर रेखा की शर्त क्या दी रहती है? आपके पास a1/a2, यहां मैं कंडीशन लिख देता हूं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। तो a1 का मान कितना है आपके पास? a और a2 का मान 3 बराबर b1 का मान कितना आपके पास? 2 और b2 का मान b। हल करते हैं तो a b बराबर 6, यानी आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। आगे हल करते हैं 14 क्वेश्चन आपका, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको क्या करना है? x का मान फाइंड करना है। तो एक स्क्वायर इधर शून्य है तो स्क्वायर का काम खत्म हो गया। तो x - 2 इक्वल 0 और आपके पास -2 का पक्षांत हो जाएगा तो x बराबर 2। तो आपका आंसर आ जाएगा